पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है, क्योंकि जो हमारी पीएसएल है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो, उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। तो पीएसएल शुरू नहीं हुआ, लेकिन मामलात काफी खराब और खराब से खराब नजर आ रहे हैं। इस बार ऑलरेडी ये डिसाइड किया गया पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से कि हम अपना जो पीएसएल है उसको पेशावर में शिफ्ट करेंगे और वहां पे एक मैच करेंगे। अब पेशावर क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत करीब है, तो अब जो थ्रेट्स आ रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो एक मैच है, पेशावर में फैंस बहुत खुश थे कि फाइनली एक हमें मैच मिल रहा है। रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी का मैच वहां खेला जाना था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उस मैच को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है कि पीएसएल को दाऊद साहब थ्रेट है, और पीएसएल इस बार जो है वो हैवी थ्रेट का जो है शिकार है। हो ये रहा है कि ड्रोन जो है वो पिंडी में भी आ रहे हैं। अभी कल ही का दिन है, हमारे शहर में जो ड्रोन आया है। पीएसएल कैंसिल हो रही है। ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है, मुझे बताओ। सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी, मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया अब तक कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने ये मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना, अब पीएसएल ही बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर हैं, अब आपको याद होगा, अब पीएसएल में ना आप कह लो कि 10 टीमें, 8 टीमें हैं या 10 टीमें जितनी भी हैं, उनमें से जो 5 कप्तान है ना, 4 से 5 कप्तान वो ऑस्ट्रेलियन है। तो अभी भी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन बात यह है कि जब तक 100% ग्रीन सिग्नल पीसीबी को नहीं मिलेगा, जब तक पीसीबी जो है पीएसएल का रीशेड्यूल नहीं देगी। लेकिन और उम्मीद यही की जा रही है, या तो जैसे मुहर्रम के फौरन बाद जो है पीएसएल अगस्त जब शुरू हो रहा होगा तो पाकिस्तान पीएसएल। द थिंग इज दैट फॉर राइट नाउ, यानी अभी ये जो कमिंग मंथ है और ये ऑनगोइंग जो मंथ है, इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाए। फिर देखिए, अभी पीएसएल के पास, पीसीबी के पास तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, वो तो टूर्नामेंट्स भी करा रहे हैं। पीसीबी का मसला नहीं है। असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मना किया था कि एक ऐसे माहौल में, जबकि जंगी माहौल है, उस वक्त क्रिकेट का खेल होना कोई अच्छी बात नहीं है। जी कहाँ से आ रही है अफगानिस्तान के पास? चाहे मैंने खुद भी एक्सटेंसिवली अफगानिस्तान में काम किया है, तो जब यूएस पुल आउट होने से कुछ अर्सा पहले एक बहुत रिपोर्ट्स आती थी कि बड़ी ट्रेनिंग दी गई है, इंडियंस ने भी दी गई है, अमेरिकन ने भी ट्रेनिंग दी है अफगान सोल्जर्स को, लेकिन उनको तो उनमें से हज़ारों ऐसे थे जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता था। प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सपोर्ट अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कहाँ से आ रही है? इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जब हम तालिबान को मास्टर प्रॉक्सी कहते हैं, डीजीआई इस्फियार ने भी अपनी जो एक हालिया ब्रीफिंग थी उसमें इन्हें मास्टर प्रॉक्सी का नाम दिया। तो ये मास्टर प्रॉक्सी किसकी हैं? ये मास्टर प्रॉक्सी पाकिस्तान के ईस्टर्न नीबर इंडिया की हैं, जहां पर ये जाकर बहुत ज्यादा आजकल पीके बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा भाईचारे की बात की जा रही है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ लेन देन की बात की जा रही है। तो इनको ये है कि फॉरेन प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा कि वो कब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो हो सकता है शायद ये एक अंदाजा है कि अगर जल्दी पीएसएल को कराना पड़ा तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ही पीएसएल को उसमें हैदर भाई ये भी चीज़ थी कि उनको ज़्यादा बड़ा धचका लगा है, क्योंकि जितने उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं वो तो मान नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी, और एक प्लेयर्स की एसोसिएशन है क्रिकेट प्लेयर्स की, उसने भी मना कर दिया कि अब आप वहां ना जाएं। प्लेयर हैं जो कि कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में जो पीएसएल होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे प्लेयर पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको पता था कि पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है। और अब अगर ये शपड़गुल्ली करने की कोशिश करते हैं या अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हैं तो फिर बेटा ये भी नहीं बचेंगे। मैं आपको बता दूं, फिर मैं गर्दन पे काट लूंगा ग्लेन मैक्सवेल की, मैं डेविड वार्नर के अखरोटों को तोड़ दूंगा, मैं स्टीव स्मिथ की तोंद के ऊपर नाचने लग जाऊंगा अगर उसने यहां पर कैंसिल करने की कोशिश की पीएसएल। क्योंकि पीएसएल से एक भी प्लेयर का बाहर जाना पाकिस्तान की इंसल्ट है। पाकिस्तान ने कदम उठाया कि पेशावर में जो मैच होने वाला था, पेशावर और रावलपिंडी का जो मैच होने वाला था, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया है।
और वो कह रहे हैं कि ये जो मुकाबला है ये लाहौर में खेला जाएगा, तो उनको डर है कि कहीं पेशावर में अटैक हो गया तो फिर जो मैच है उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है, और इसकी वजह से उनको मैच शिफ्ट करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ही खिलाड़ियों ने खेलना है, तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो गया गाइस। वो हाफिज सईद ट्रॉफी, मौलाना मसूद अजहर ट्रॉफी, ओसामा बिन लादेन ट्रॉफी, जो भी है वो उसका नाम वो चेंज कर दो, फिर पीएसएल की क्या जरूरत है ना, फिर वो नाम लिख के फिर वो ट्रॉफी करवा लो, अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को खिलवा लो, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है कोई। तो बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। इस पीएसएल को कैसे खराब करोगे? ऑन अ सीरियस नोट, मैं 100% एग्री करता हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीएसएल को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आ चुकी है और पाकिस्तान 100%, इवन मैं खुद एज अ पाकिस्तानी बड़ा प्राउडली कहता हूं कि ये पीएसएल अब हमारा चैलेंज बन चुका है। हमने हर हाल के अंदर लड़ना है, मरना है, कूदना है। भाई कोई बात नहीं, अफगानिस्तान वाले मेरे सर के ऊपर बम फोड़ दो, लेकिन जो करना है करो। पीएसएल हमारा कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह पीएसएल कंप्लीट होगा और पीएसएल में कोई खतरा नहीं होगा। पॉइंट्स है जिनको मद्देनजर रखना है। एक तो जो प्लेयर्स हैं जो आपके पास हैं, सब टीम्स के हैं प्लेयर्स, वो उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। दूसरा ये कि आपकी अपना मुल्क मेक श्योर करेगा कि उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। तो वो जब तक खुद कंफर्टेबल नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान कितना इस वक्त स्टेबल है, बट इट्स लाइक व्हेन दे आर कंफर्टेबल कि आप और वो भी कंफर्टेबल है यहाँ पर खेलने के लिए। और पाकिस्तान ने जो है जो अफगानिस्तान की तरफ से आया था, पाकिस्तान की जो आर्मी है उस ड्रोन को जो उन्होंने मार गिराया है। लेकिन मैचेस इस बार पेशावर में भी खेले जाने, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई आपने पेशावर नहीं जाना। तो दाऊद साहब हालात मुश्किल है इस बार। देखिए अभी, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो अपने फॉरेन खिलाड़ी हैं उनको कहा गया है कि आप लोग पाकिस्तान में पेशावर ट्रैवल ना कीजिएगा। अब ये तो चलो आप कर रहे हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रावलपिंडी भी कोई पेशावर से इतना दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है टोटल अगर आपने पेशावर जाना हो। तो रावलपिंडी में लाहौर के बाद सबसे ज्यादा जो मैचेस है पीएसएल के वो रावलपिंडी में होस्ट हैं। वक्त बदलते, टाइम बदलते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी तक ये रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि 23 तारीख तक हमारे खिलाड़ी पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यू नेवर नो कि अगर अभी अपने रिपोर्ट्स आ रही है कि पेशावर से मैच शिफ्ट किया जाएगा। खुदा का खास्ता अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान एक और मामला खराब करता है, क्योंकि वहां पे एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया में भी और अफगानिस्तान में भी। तो ईद पर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफी थ्रेट्स रहेंगे कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ भी हो सकता है। इस सब के चलते जो कुर्बानी है वो पीएसएल की दी जा सकती है, इस बात का डर है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को। अली साहब, हमने कल भी ये बात की थी, आज तो ये खबर, लेकिन रावलपिंडी में और पेशावर में अगर जहां पर कहीं भी कोई इंसिडेंट पेश आ गया, हल्का फुल्का नुकसान ना भी हुआ, लेकिन अगर ड्रोन श्रोन आ गया तो फिर फॉरेन खिलाड़ी ऐसे खौफ का शिकार होंगे, वो ऐसे भागेंगे पाकिस्तान से कि फिर वो दोबारा नहीं आएंगे, और वो आपके लीग के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर काले बादल, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब जो डिफरेंट बाहर के मीडिया आउटलेट्स हैं वो तो यहां तक रिपोर्ट्स कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रही है कि पीएसएल के बहुत सारे फॉरेन खिलाड़ी हैं, बड़े नाम जो हैं, जैसे मैक्सवेल को आप कायल कर गए हो कि वो आधे मैचेस के लिए पीएसएल में आएंगे, या बाकी बड़े बड़े नाम हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, वो आ रहे हैं। वैसे तो आप देखो काफी सारे प्लेयर नहीं भी हैं, लेकिन जो अवेलेबल आपको के बेस्ट प्लेयर इस टाइम करंटली हैं पीएसएल में, वो कहीं आखिरी मोमेंट पे मना ना कर जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो एडवाइजरी आई कि आप पेशावर पाकिस्तान में ना जाइएगा और खिलाड़ियों को वार्न किया गया कि आप पीएसएल खेलने मानी जाएंगे, इससे ना खिलाड़ियों में तशवीश और जो डर का माहौल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ना हो कि इसकी वजह से जो हमारे बड़े नाम है वो आखिरी मोमेंट पे पीएसएल खेलने से ही मना कर दें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग यानी पीएसएल 26 मार्च से शुरू होने वाला है, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग हो रहा है, पाकिस्तान की कायर आर्मी ने जिस तरह से अफगानिस्तान के काबुल के अस्पताल में एयर स्ट्राइक से हमला किया, जिससे 400 लोगों की मौत हो गया और 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, इससे अफगानिस्तान में काफ़ी आक्रोश है। हो सकता है वो पीएसएल के मैच के दौरान पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी है, अगर आप पीएसएल खेलने जा रहे हो तो देख ताक के जाना, नहीं तो आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अगर खेलना है तो अपने रिस्क में खेलो, इसके कुछ हो जाता है तो हमारी बोर्ड का कोई जवाबदारी नहीं होगा। इससे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डर गए हैं और हो सकता है वो पीएसएल को बायकॉट कर सकते हैं, पीएसएल में खेलने से मना कर सकते हैं। इससे पाकिस्तान के बोर्ड अब डर गए हैं, घबरा गए हैं। पीएसएल पैजामा सलवार लीग को अभी के लिए कैंसिल करने की सोच रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्योंकि अब अफगानिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। अब पोर्की लोग भागने वाले हैं और पीएसएल बिल्कुल रद्द हो सकता है। अफगानिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, देखते हैं पोर्की लोग कहां कहां तक भागते हैं, किस किस बिल में छुपते हैं, कब तक छुपते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।
कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।